हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेके आया हूँ उसे अलग अंदाज में सुनाने वाला हूँ। राघव और रिधिमा की क्राइम स्टोरी। राघव और रिधिमा दोनों टिंडर ऐप पर मिले और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंधेरे जीवन में प्रकाश आ गया हो, और फिर वे दूसरी सोशल वेबसाइट के जरिए एक दूसरे के और करीब आते गए, इतने करीब कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। देखते ही देखते 1.5 साल बीत जाए और इन 1.5 सालों में राघव रिधिमा को आए दिन नए नए कपड़े, ज्वेलरी और गिफ्ट देता रहता। राघव ने रिधिमा को यह बात बता दी थी कि वह शादीशुदा है और अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर उसके साथ घर बसाना चाहता है, लेकिन रिधिमा ने उससे झूठ बोला था। वह झूठ यह था कि वह एक शादीशुदा औरत है। राघव यह बात नहीं जानता था कि रिधिमा एक शादीशुदा औरत है और यहाँ तक कि 2 बच्चों की माँ भी है। उसने खुद को कुछ इस तरह से मेंटेन रखा था कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है। उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। जहाँ पे राघव उसे दिलो जान से प्यार करता था, रिधिमा भी उसे चाहती थी और वह मन ही मन यह सोच रही थी कि कैसे भी करके अपने पति से उसे तलाक मिल जाए और वह राघव के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करे। इस वजह से उसके आए दिन अपने पति शेखर से झगड़े होते रहते थे। शेखर ने उसे सारी सुख सुविधाएं दी थी, शारीरिक भौतिक सारा सुख देने के बाद भी पता नहीं उसे किस चीज़ की कमी खल रही थी। उसे संतुष्टि नहीं थी किसी भी बात की। सारी डिमांड पूरी करने के बाद भी वह हमेशा शेखर से लड़ती रहती, आए दिन उससे झगड़ा करती रहती और उससे कहती कि मुझे तलाक देकर मुझे मुक्त कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। शेखर उसे समझाने की जी तोड़ कोशिश करता कि हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं, तुम तलाक की बात कर रही हो। तलाक एक छोटा सा 3 अक्षर का शब्द नहीं है, वो 4 जिंदगियों को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी, मेरी और हमारे दोनों बच्चों की। लेकिन उस पर तो राघव के प्यार का भूत सवार था। वह कहाँ किसी की सुनने वाली थी। एक दिन जब बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ तो रिधिमा ने शेखर से कह दिया कि चुपचाप यहाँ से चला जाए, वरना वह शोर मचाकर पड़ोसियों को बुला देगी और उस पर मेंटल हैरेसमेंट का केस करके उसे अंदर करवा देगी। शेखर बुरी तरह से घबरा गया और उसने मौके की नज़ाकत समझकर वहाँ से चला जाना ही बेहतर समझा और चला तो गया। लेकिन जब कुछ घंटों बाद वह घर पे लौटा तो रिधिमा का पूरा बदलाव देखकर उसे बहुत धक्का लगा। रिधिमा ने उससे कहा कि अब तुम्हारा न हमारी ज़िंदगी में कोई मायना है और न ही इस घर में। अब तुम्हारे लिए हमारे दिल में और हमारे घर में कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए और हमारी अगली मुलाकात अब कोर्ट में होगी। यह सुनकर तो बुरी तरह से चौंक जाता है। वह उसे समझाने की जी तोड़ कोशिश करता है कि तलाक क्यों लेना चाहती हो, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो, लेकिन वह तो सुनने को तैयार नहीं होती है। और फिर जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वह होता है। दोस्तों, जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से की हो, जो झूठ की नींव पर टिका हो, वो ज़्यादा लंबे समय तक रिश्ता टिकता नहीं है। शेखर पर झूठे आरोप लगाकर वह उससे तलाक लेने में कामयाब हो जाती है। महिला सशक्तिकरण की वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाता है। शेखर उसे तलाक दे देता, लेकिन एक बात कहता है कि उसे अपने दोनों बच्चों को सप्ताह में 1 दिन मिलने की परमिशन चाहिए। कोर्ट को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है, इसलिए उसे परमिशन मिल जाती है। लेकिन कौन जानता था कि रिधिमा के मन में क्या चल रहा है। एक दिन जब शेखर अपने बच्चों से मिलने घर पे आता है, तभी रिधिमा के दिमाग में एक षड्यंत्र जन्म लेता है। वह दोनों बच्चों को बालकनी से नीचे फेंक देती है बड़ी बेरहमी से और चाकू से अपने चेहरे पर भी घाव कर देती है।
और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वे लोग शेखर को मारने लगते हैं। शेखर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया है, उसकी आंखों के सामने इस औरत ने दोनों बच्चों को मार दिया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। पुलिस आ जाती है और शेखर को अरेस्ट करके लेके चली जाती है। शेखर का दोस्त एक वकील था, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए टेम्पररी बेल मिल जाती है। वो बाहर आ जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त से कहता है कि उससे बदला लेना चाहता है रिधिमा से। उसे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है कि उसने इतना बड़ा गुनाह किया है, उसके बाद भी वह इतने मज़े से रह रही है। उसे पता चलता है कि उसने दूसरी शादी भी कर ली है। राघव हर बात से अनजान था, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह रिधिमा के साथ बस खुश था कि चलो उसका घर बस गया रिधिमा के साथ। एक दिन जब रिधिमा घर पे अकेली होती है तो मौका पाकर वहाँ पे शेखर आ जाता है और चाकू से अनगिनत हमले करता है। पेट में जितनी बार वो उसके चाकू डालता है, वह यही उससे कहता है कि यह मैं तुझसे बदला ले रहा हूँ अपने बच्चों का। तूने मुझे जेल भेजा उस बात का, हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, हमारी खुशियों को तूने झंझोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, यह उस बात का बदला है। इतनी बार चाकू के घाव करने के बाद भी वह शांत नहीं होता है और उसके हाथ की दोनों नसें काटकर वहाँ से भाग जाता है। मौका वारदात पर थोड़े समय बाद पुलिस आ जाती है और जब राघव आकर यह देखता है कि उसकी रिधिमा खून से लथपथ पड़ी है तो बुरी तरह से चौंक जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन पुलिस उसे न तो रिधिमा को छूने देती है, ना किसी सामान को। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह बात साबित हो जाती है कि यह कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पहले पति शेखर ने किया है। वह ये सुनकर स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका पहला पति भी है। उसे और भी बात पता चलती है कि रिधिमा ने अपने दोनों बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रास्ते का कांटा समझकर जान से मार दिया, अपने पति को भी जेल भेज दिया। अब तो वो रिधिमा से नफरत करने लगता है। वह अदालत से दरख्वास्त करता है कि जितना हो सके उसे कम सज़ा दी जाए और शेखर को फांसी की सज़ा ना दी जाए, क्योंकि शेखर ने रिधिमा जैसी औरत को मारकर कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि ऐसी औरत नारी समाज पर कलंक है। उसने उस कलंक को मिटाया है। और होता भी यही है दोस्तों, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद शेखर रिहा हो जाता है और फिर से एक अच्छे जीवन की शुरुआत करने लगता है। वहीं दूसरी ओर राघव अपनी पहली पत्नी से, सुनीता से माफ़ी मांग लेता है और उसके साथ फिर से घर संसार बसा लेता है। सूरत से सुमित मानना गौरव। अगर आप लोग को कोई कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।